आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे मैंने खाना खाया। अब ऐसा होता है कि कोई भी रेस्टोरेंट जो होते हैं 1-2 साल में 4 साल में वो फैशनेबल होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, उनका स्टैंडर्ड गिरता है। इस बार मैं लोनावला खंडाला में ठहरा हुआ था तो आई वेंट टू सनी द ढाबा। बहुत साल पहले जब मैं यहाँ रहता था तो मैं वहाँ पे गया था। बहुत अच्छा खाना था, काफ़ी क्राउडेड होता था। और जब मुझे नंदिता पुरी जी, लेट ओम पुरी जी की जो पत्नी है, उन्होंने कहा कि वहीं जाके खाना खाते हैं, तो मैंने कहा जी नंदिता जी अभी बहुत टाइम हो गया, अभी पता नहीं उसका क्या स्टैंडर्ड होगा। नहीं अच्छा खाना है। तो नंदिता जी, विंता नंदा जी जो डेली आए, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेली ब्लॉग चलाती हैं, इट्स लाइक ए न्यूज़ ब्लॉग। और मेरी बेटियाँ अंतरा और पूजिता निकल पड़े टू सनी ढाबा। क्या हमको मिला, बहुत इंटरेस्टिंग। कई साल से मैंने फूड का रिव्यू नहीं किया है, लेकिन वहाँ बैठ के मुझे फिर से तमन्ना हुई कि मैं आपके साथ शेयर करूं। इतना इंटरेस्टिंग खाना जो है वो मैंने कहीं और ऐसा नहीं खाया जो इस लेवल की खूबसूरती से वो कोई बनाया जा रहा हो। सबसे पहले तो आपने कभी देखा है, मैंने तो कभी देखा नहीं था, रुमाली मसाला पापड़। ये क्या चीज़ है, ये देखिए, ये है रुमाली मसाला पापड़, बहुत ही उम्दा है। और फिर ऑफ कोर्स अगर आपको नंदिता जी और मेरे जैसे फ़ैन हैं जो ब्रेन की डिशेस होती हैं, मगर की डिशेस आपको अक्सर कहीं मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ मिलता है। और मैं आपको यकीनन कहूँ कि जिस तरह से ये यहाँ बनाया था, जो मसाले डाले थे, जिसके सीक्रेट इन्हीं के पास है, ऐसा जो वंडरफुल टेस्ट, टेक्सचर, फ्लेवर जो है बहुत कम मिलता है। आई रियली रिकमेंड इट टू दोज हु आर hardened non-vegetarians and can eat organic meats. But of course, some of the other interesting things which I want to tell you as far as non-vegetarians are concerned, वो ये है कि पूरे देश में जो बटर चिकन का जो एक जुनून बन चुका है, सब जगह पे आपको बटर चिकन मिलता है, लेकिन अभी उसमें वो ऐसे क्रीम और टमाटो प्यूरे डाल के कुछ बॉइल्ड चिकन डाल देते हैं, वो है बटर चिकन। जिसने ओरिजिनल बटर चिकन खाया है, मैंने अपने दिल्ली में दरियागंज में वो एक रेस्टोरेंट थी मोती महल, जहाँ पे पहले बटर चिकन एक्चुअली इन्वेंट किया गया था, और उसकी कहानी भी बहुत मज़ेदार है, मैंने अपने एक ब्लॉग में दिखाया भी है। तो ये मेरी एक्सपीरियंस होते हुए मैं आज इतना कह सकता हूँ कि यहाँ का बटर चिकन नॉट बैड, कुड बी इवन बेटर, स्लाइटली ऑन द स्वीटिश लेवल, बट वो टमाटो की वजह से शायद होता है, बट इट वॉज ओवरऑल क्वाइट गुड. And that is more than I can say for most restaurants which are serving butter chicken. What was the other interesting things that I had, non-vegetarian, that we had? There was a prawn champ. Again, interesting. Very tenderized meat, very well presented, excellent thin slices of onion, and थोड़ा सा नींबू उस पर आप छिड़किएगा. It's a meal by itself. एक नान ले लीजिए, प्लेन नान खाइए उसके साथ. ये बटर नान और गार्लिक नान लोगों को पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि जब रान का अपना फ्लेवर है तो रोटी में अलग से फ्लेवर क्यों डाले, इट्स जस्ट अ सपोर्टिंग रोल। एंड आई थिंक देयर आर अदर थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर विद यू, एंड आई विल टेल यू एंड शो यू व्हाट आई थिंक दे हैव सम यूनिक एबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ग्रेट फ्लेवर्स फ्रॉम वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन cuisine. Whether it is the dals, whether it is the arbi, whether it is paneer, I would really recommend to you a visit to Sani the ढाबा। खुली जगह है, कोई पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, और अब रास्ता जो है लोनावला और उसके जो मेन हाईवे पे जाता है, टचेज यू ऑन द बॉम्बे पुणे हाईवे, तो पुणे की तरफ जो रास्ता जाता है उस पे है। अब 2 वे हो गया है। मेरे टाइम मुझे याद है काफ़ी डेंजरस होता था, क्योंकि अगर आपको आगे पीछे चलना है तो वो एक ही लेन है, ट्रक्स भी आ रही है, सामने आ रही हैं, रात को आप जा रहे हैं, हेडलाइट्स आ रही हैं, एंड यू कैन हैव अ ड्रिंक हियर आल्सो इफ यू वांट, सो देन इट बिकम्स डबली डेंजरस। बट नाउ इट इज 2 lanes. Ideally, it is a much safer journey now to Sani the ढाबा. Safer, more flavorsome. Watch out for Sani the ढाबा. I give it 7 marks out of 10. तो मेरे लिंक पे आप क्लिक कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर बनिए। हर हफ्ते मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक नई इंटरेस्टिंग कहानी। एंजॉय द प्लेस। सी यू।